गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है आज की फटाफट जीके की सीरीज़ में टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंडियन जीके के। ये रहे पहला क्वेश्चन नंबर 1, स्वराज इज माई बात राइट। हु सेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु सेड स्वराज इज माई बात राइट। ये किसने कहा है जो कि स्वराज इज माई बात राइट? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऐसा ही कहा कि मतलब स्वराज इज माई बात राइट। नेक्स्ट नंबर 2, आर्टिकल 14 to 80 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ आर्टिकल 14 to 80 जो रहे 14 to 18, ये किसके ऊपर रिप्रेजेंट की है? ऑप्शन ए है फंडामेंटल ड्यूटी, ऑप्शन बी है राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन सी है राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन डी है राइट टू एजुकेशन। ये है जो आर्टिकल 14 to 18 रहे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये राइट टू इक्वालिटी दर्शाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट टू इक्वालिटी रिप्रेजेंट राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। नेक्स्ट नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम ओडिशा इन वैल्यू टर्म। व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम ओडिशा इन वैल्यू टर्म? लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ये है, एक्सपोर्ट करी जाती है, ये है मिनरल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिनरल। ओडिशा से जो भारी मात्रा में जो एक्सपोर्ट की जाती है ये है मिनरल ओडिशा से एक्सपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट नंबर 4, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा। ओडिशा का ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? ओडिशा का ग्रैंड ओल्ड मैन ये है मधुसूदन दास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मधुसूदन दास। एंड जो कि फास्ट ओडिया ग्रेजुएट, मधुसूदन दास फास्ट ओडिया ग्रेजुएट, एंड उन्हें उत्कल गौरव नाम से जाना जाता है। मधुसूदन दास इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट नंबर 5, ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली कंपेयर ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली कंपेयर्स ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, कितने की मेंबर है ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली में? 147, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 147 मेंबर है ओडिशा के लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट रहे। नेक्स्ट नंबर 6, इन व्हिच ईयर डिड ओडिशा बिकम ए सेपरेट स्टेट? इन व्हिच ईयर डिड ओडिशा बिकम ए सेपरेट स्टेट? कौन सी ईयर में ओडिशा एक सेपरेट स्टेट बने? 1936, याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1936, यानी 1936 अप्रैल 1 में ये सेपरेट स्टेट बने ओडिशा, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले ये सेपरेट स्टेट बने। इंपॉर्टेंट है, ओडिशा 1936 में सेपरेट स्टेट बने अप्रैल 1 में। एंड इसका जो ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन रहे ये है मधुसूदन दास की, इसका कंट्रीब्यूशन रहे इसमें। नेक्स्ट नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ, 4 ऑप्शन में से इसमें कौन सी किससे जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करी गई है? इंपॉर्टेंट है, ये जो यूनेस्को में जो शामिल की गई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये है कोणार्क टेम्पल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोणार्क टेम्पल। ओडिशा की ये टेम्पल को मतलब 1984 में यूनेस्को में शामिल की गई है, कोणार्क टेम्पल जो कि यूनेस्को में शामिल की गई है। नेक्स्ट नंबर 8, महानदी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। महानदी ये ऑरिजिनेट हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ से ऑरिजिनेट हुआ है, अमरकंटक से। नेक्स्ट नंबर 9, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इसका जो कार्यकाल है ये 5 ईयर कितनी होती है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5 ईयर। नेक्स्ट नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किससे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा ये है मधुसूदन दास, एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये है दादा भाई नारोजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दादा भाई नारोजी इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। याद रखिएगा, जो कि फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दादा भाई नारोजी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन। नेक्स्ट नंबर 11,
हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया ये है सरदार पटेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट नंबर 12, नेशनल यूनिटी डे इंपॉर्टेंट डे है। नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? नेशनल यूनिटी डे जो है ना, ये सेलिब्रेट करी जाती है मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थडे को, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल यूनिटी डे के रूप में, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई की बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है। वल्लभ भाई जबर भाई पटेल, इसका नाम है वल्लभ भाई जबर भाई पटेल। इसका बर्थडे है 1875 में। याद रखिएगा, उनके नाम से एक स्टैचू पे यूनिटी रहे गुजरात में, गुजरात की नर्मदा रिवर के बैंक में स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में रहे। याद रखिएगा, ये है 31 अक्टूबर को, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट नंबर 13, महात्मा गांधी कम्स टू ओडिशा ऑन व्हिच ईयर? महात्मा गांधी कम्स टू ओडिशा ऑन व्हिच ईयर? कौन से ईयर में महात्मा गांधी ने ओडिशा विजिट की है पहले बार? 1921 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1921 में विजिट की है। 1921 23 मार्च में उन्होंने विजिट की है, 1921 23 मार्च में। एंड उन्होंने टोटल 8 टाइम्स विजिट की है। पहले बार जो कि 1921 में 23 मार्च, एंड सेकेंड टाइम जो कि 19 अगस्त 1925 में विजिट की है, नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम। एंड उन्होंने टोटल 8 टाइम्स विजिट की है, 1927, 1928, 1934, 1934 में दोनों बार उन्होंने आई है, 1934 में 2 टाइम्स विजिट की है, एंड 1936 एंड 1938। याद रखिएगा, जो कि टोटल 8 टाइम्स विजिट की है महात्मा गांधी ने। एंड महात्मा गांधी को जो गोली मारी है वो है नाथूराम गडसे। उनका डेथ हुआ था 13 जनवरी 1948। याद रखिएगा, 78 एज में। याद रखना, जो कि 1921 में उड़ीसा विजिट की थी पहले बार, और टोटल 8 टाइम्स विजिट की है। नेक्स्ट नंबर 14, पिंगली भेंकैया वाज बोर्न ऑन व्हिच डेट? पिंगली भेंकैया जो कि बनाया है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ये बनाया है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 अगस्त 1876 में, जो कि उनका बॉर्न हुआ है 2 अगस्त 1876, एंड डेथ है 4 जुलाई 1963। याद रखिएगा, उनके ऊपर एक स्टोरी रहे, मतलब पिंगली भेंकैया ने जब 19 एज की थी तब उन्होंने ब्रिटिश इंडिया आर्मी में ज्वाइन की थी, ठीक है। और उन्होंने 1899 टू 1902 में एक वार के दौरान साउथ अफ्रीका को भेजी गई थी उन्हें। और उसी समय, और ये वार के समय में ब्रिटेन की फ्लैग कौन सी है? द यूनियन जैक को सैल्यूट करने पड़ा। और तभी उन्होंने सोचा कि नहीं, इंडिया के पास भी ऐसे ही खुद की उनके एक फ्लैग होना चाहिए, और उन्होंने आखिरकार ये फ्लैग बनाया था उन्होंने। याद रखिएगा, उन्होंने ये फ्लैग बनाया है। और ये जो फ्लैग है ना, 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट की गई है, ऑफिशियली अडॉप्ट की गई है। 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट की गई है। सो याद रखना, पिंगली भेंकैया ने ये फ्लैग बनाई है। नेक्स्ट नंबर 15, इन रिसेंटली व्हिच स्टेट लॉन्च ऑपरेशन एगेंस्ट चाइल्ड मैरिज? इन रिसेंटली व्हिच स्टेट लॉन्च ऑपरेशन एगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के एगेंस्ट में कौन से स्टेट ने एक ऑपरेशन शुरू की है? आसाम ने। याद रखना, आसाम की सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने करेंटली जो कि ये ऑपरेशन शुरू की है, ऑपरेशन एगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के ऊपर। और याद रखना, वुमेन की एज 21 होना चाहिए, जो कि 2021 बिल में ऐसे ही दर्शाया गया है। नेक्स्ट नंबर 16, व्हाट इज़ द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर? ट्विटर की न्यू लोगो क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक्स। ट्विटर की न्यू लोगो है एक्स। नेक्स्ट नंबर 17, व्हिच रेलवे स्टेशन हैज़ ऑल फीमेल स्टाफ फर्स्ट? व्हिच रेलवे स्टेशन हैज़ ऑल फीमेल स्टाफ? ये रेलवे स्टेशन है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जयपुर में रहे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। ये फास्ट बनी है, ये जयपुर में रहे ये रेलवे स्टेशन। ऐसे भी और भी काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन रहे जो कि फीमेल के द्वारा कंडक्ट किया जाती है, जैसे कि तेलंगाना में रहे एक रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। और फास्ट फीमेल तो होगा तो ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन, और ऐसे भी एक तेलंगाना में रहे। नेक्स्ट नंबर 18, हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशन? फादर ऑफ एजुकेशन कौन है?
होरेस मैन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, होरेस मैन। और याद रखना फादर ऑफ एजुकेशन। और आपको करंट एजुकेशन की फादर पूछे तो मतलब इंडिया की इंडियन फादर एजुकेशन, फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन पूछे तो ये होगा लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले याद रखिए, जो कि फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन। नेक्स्ट नंबर 19, हु स्टार्टेड गर्ल एजुकेशन। किसने ये शुरू की है गर्ल एजुकेशन? ये है सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सावित्रीबाई फुले। ही बिकम द फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया। याद रखिए, जो कि फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर बने हैं 1848 में। उनके हस्बैंड के नाम है ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले, जो कि दोनों ने मिलकर एक स्कूल को ओपन की थी उन्होंने, जो कि सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिराव फुले ने मिलकर एक स्कूल को ओपन की थी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नंबर 20, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, हमने जितना भी डिस्कस की सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और फटाफट सीरीज में डिस्कस की बहुत ही कम समय में। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपीएसएससी स्टैंड फॉर ये है ओडिशा पब्लिक सर्विस, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओडिशा पब्लिक सर्विस। मतलब ओपीएसएससी का फुल फॉर्म है ओडिशा पब्लिक सर्विस। एंड याद रखना, और भी मैं यहाँ कुछ फुल फॉर्म लिखला हो, ये नोट कर लेना। यूपीएसएससी इसका फुल फॉर्म है यूपीएसएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएसएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड आईएएस का फुल फॉर्म क्या है? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। याद रखिएगा ये सभी फुल फॉर्म के बारे में। एंड बीएसएससी का फुल फॉर्म क्या है? बीएसएससी, बैचलर ऑफ साइंस, बीएसएससी। याद रखना, और एक इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म रहे, मैं आपको बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना चाहिए आपको। जो एमबीबीएस, उससे पहले एमबीए का फुल फॉर्म क्या है? एमबीए का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए का फुल फॉर्म है जो कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड एमबीबीएस का फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। याद रखिएगा, एमबीबीएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये तो बीएमबीएस हो गया ना, बीएमबीएस हो गया ना, पर एमबीबीएस कैसे हुआ? मतलब एमबीबीएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म तो होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा बीएमबीएस, बट एमबीबीएस क्यों? याद रखना, ये बहुत ही स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं। मतलब एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बट ये बीएमबीएस तो फुल शॉर्ट फॉर्म हो रहा है ना, बीएमबीएस, बट एमबीबीएस क्यों? याद रखना, एमबीबीएस का जो एक्चुअल फुल फॉर्म है ना, एमबीबीएस का फुल फॉर्म असल में मतलब ये एक पार्ट लाटिन एंड पार्ट इंग्लिश की अब्रिविएशन है। ये एक लाटिन वर्ड है, इसका फुल फॉर्म है मेडिसिने, ऐसे ही इसका फुल फॉर्म है मेडिसिने बाकालेउरस, बाकालेउरस एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। याद रखना, इसका फुल फॉर्म यही है। और जो कि इंडियन लैंग्वेज में उससे एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। याद रखिएगा, असल में इसका फुल फॉर्म है मेडिसिने बाकालेउरस बैचलर ऑफ सर्जरी। याद रखना, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं, याद रखना चाहिए आपको। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की, ये जितना भी फुल फॉर्म डिस्कस की, सभी को याद रखिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल में सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की जाती है, इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर भी डिस्कस की जाती है। सो हमारे साथ जुड़ के रहेगा। नीचे एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ, इम्पोर्टेंट डेली MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।